नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया, उनके साथ फोटो खिंचवाई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली। लेकिन फायदा किसको हुआ? सिर्फ पीआर हुआ सरकार का। पॉपुलैरिटी मिली योगी आदित्यनाथ को, तारीफें हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वहां काम करने वाले सफाई कर्मी अब तक सड़कों पर बैठे हैं, अपने वेतन के इंतजार में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, प्रयागराज में काम करने वाले नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। अब तक वो सड़कों पर अपने वेतन की मांग लेकर बैठे हुए हैं। लगातार वो नगर निगम के ऑफिस के बाहर ये मांग कर रहे हैं। इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से ये तमाम सफाई कर्मचारी जिन्होंने दिन रात प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सफाई की, कूड़ा कचरा उठाया, उन सफाई कर्मचारियों को अपने ही हक की कमाई के लिए प्रदर्शन करना पड़ा है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और प्रयागराज सफाई कर्मियों की एक वीडियो को भी शेयर किया है। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये तमाम सफाई कर्मचारी नगर निगम के दफ्तर के बाहर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के समापन के मौके पर सफाई कर्मियों को बहुत बड़ा तोहफा देने की बात कही थी। सफाई कर्मियों के सम्मान समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा भी की थी। सीएम ने कहा था कि सफाई कर्मियों को 10,000 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा और 1 अप्रैल से हर सफाई कर्मी को 16,000 रुपए महीना वेतन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ कई और बहुत बड़े दावे भी किए गए थे, बीमे का भी वादा किया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति इससे पूरी तरीके से अलग है। दोस्तों, 1 अप्रैल से वेतन बढ़ाने की बात तो कह दी गई, बोनस की बात तो कह दी गई, वादे भी कर दिए गए, लेकिन पिछले 3 महीने से ये तमाम सफाई कर्मचारी अपने पैसे के लिए मांग कर रहे हैं और उनकी मांग को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इतने बड़े बड़े वादे कर दिए गए, लेकिन इन गरीबों की 3 महीने की सैलरी अब तक नहीं दी गई। सोचने वाली बात है कि ये कर्मचारी जो हैं, ये सफाई कर्मी जो हैं, किस तरीके से अपना घर चला रहे होंगे, किस तरीके से अपना खर्चा उठा रहे होंगे। 1 अप्रैल से वेतन बढ़ाने का वादा भले ही कर दिया गया हो, लेकिन पिछले 3 महीने से इनकी जो सैलरी रोक कर रखी है, कम से कम वो तो दे ही दी गई होती, वरना ये किस तरीके से अपना घर चला रहे होंगे, ये सोचने वाली बात है। इसी मामले को अखिलेश यादव ने ट्विटर पर उठाया है। वीडियो शेयर करके अखिलेश यादव ने क्या लिखा है, जरा देखिए। अखिलेश लिखते हैं, प्रयागराज नगर निगम के सामने अपने 3 महीने का पूरा वेतन पाने के लिए धरने पर बैठे कर्मचारियों की दुखद स्टोरी। मुख्यमंत्री जी कब सुनेंगे या सुनाएंगे? पेट न झूठी तारीफों से भरता है, ना झूठे प्रचार से। आग्रह है कि कहीं और वापस जाने से पहले कृपया करके इनके वेतन का हिसाब किताब करते जाइएगा। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने इस बात पर भी तंज कसा है कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि वो अब वापस अगर जाएंगे तो गोरखपुर जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। और इसी बात पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा है कि भाई कहीं पर भी आपको जाना हो, चाहे गोरखपुर जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, लेकिन पहले आप इन कर्मचारियों का हिसाब कर दीजिए, उसके बाद कहीं जाइए। हालांकि इस पूरे मामले पर आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ट्वीट किया है। लिखते हैं, सरकार ने महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का ढोंग रचा, लेकिन ये भव्यता उन्हीं सफाई कर्मचारियों के खून पसीने पर टिकी थी जिन्हें अमानवीय परिस्थितियों में झोंक दिया गया। 10,000 की मामूली मजदूरी में 16-17 घंटे तक काम करने के बाद इन्हें शौचालयों के पास बदबूदार टेंटों में रहने को मजबूर किया गया। और अब जब कुंभ समाप्त हो गया तो इन मेहनतकश सफाई कर्मियों को उनका हक 3 महीने का वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। वो सिर्फ लूट और शोषण नहीं बल्कि सरकार का जातिवादी और अमानवीय चरित्र भी उजागर करता है। तो यानी कि चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर इसे सरकार का जातिवादी और अमानवीय रूप कह रहे हैं। इसे सरकार के जातिवादी होने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बता सकती है कि कुंभ के 7,500 करोड़ रुपए के
विशाल बजट में सफाई कर्मियों के लिए कितनी राशि रखी गई थी और वो कहां है? जब सरकार करोड़ों रुपए प्रचार में झोंक सकती है तो सफाई कर्मियों को मेहनताना देने में लाचारी क्यों? क्या यूपी सरकार के लिए सफाई कर्मी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हैं? 3 महीने का वेतन कब मिलेगा? क्या सरकार का रामराज सफाई कर्मियों के शोषण पर टिका है? तो इस तरीके से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी मामले को उठाया है और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद भी इस मामले पर अब सरकार को सीधे टारगेट पे लेने लगे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन सफाई कर्मचारियों की मांगों को कब सुनेगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।